Hey everyone, welcome back to the channel. मस्तिष्क निरंतर बदलाव का अद्भुत अंग। सदियों से मस्तिष्क को एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संरचना माना जाता रहा है। ऐसा माना जाता था कि वयस्क होने के बाद हमारे मस्तिष्क के तंत्रिका जाल एक स्थायी रूप ले लेते हैं। हालांकि हाल के दशकों में हुए शोधों ने एक चौंकाने वाला सच सामने लाया है। मस्तिष्क में जीवन भर बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। इस अद्भुत घटना को न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। यह मस्तिष्क की अनुभव, सीखने और यहां तक कि चोट के जवाब में खुद को अनुकूलित करने, संशोधित करने और यहां तक कि खुद को फिर से जोड़ने की क्षमता को दर्शाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कई तरीकों से प्रकट होती है। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं, जैसे संगीत, वाद्य यंत्र बजाना या नई भाषा सीखना, तो हमारा मस्तिष्क नए तंत्रिका संबंध बनाता है और मौजूदा संबंधों को मजबूत करता है। इसके विपरीत, जब हम गतिविधियों या कौशलों की उपेक्षा करते हैं, तो मस्तिष्क अप्रयुक्त कनेक्शनों को हटा देता है, जो निरंतर अनुकूलन और परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाता है। इससे भी उल्लेखनीय बात यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क को खुद को ठीक करने की अनुमति देता है। स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति मस्तिष्क के उन क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को उत्तेजित करके खोए हुए मोटर कार्यों को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जो खोए हुए कार्यों को संभालने लगते हैं। एम्ब्लियोपिया, आलसी आंख जैसी स्थितियों वाले व्यक्ति लक्षित प्रशिक्षण अभ्यासों के माध्यम से अपनी दृष्टि में सुधार कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के निहितार्थ व्यापक हैं और मानव कल्याण को बेहतर बनाने के लिए अपार क्षमता रखते हैं। यह अल्जाइमर रोग से लेकर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार तक तंत्रिका संबंधी विकारों के इलाज के लिए नए रास्ते प्रदान करता है। ये समझने से कि मस्तिष्क खुद को कैसे फिर से जोड़ता है, हम स्वस्थ तंत्रिका संबंधों के विकास को बढ़ावा देने और उपचार को बढ़ावा देने वाली चिकित्सा विकसित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूरोप्लास्टिसिटी जीवन भर सीखने के महत्व को रेखांकित करता है। जीवन भर मानसिक रूप से उत्तेजक गतिविधियों में शामिल होना न केवल संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर कर सकता है, बल्कि उम्र से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट की शुरुआत में भी देरी कर सकता है। हालांकि न्यूरोप्लास्टिसिटी की अवधारणा कुछ सीमाओं के साथ भी आती है। जबकि मस्तिष्क उल्लेखनीय रूप से अनुकूलित हो सकता है, यह असीम रूप से लचीला नहीं है। प्रारंभिक बचपन का विकास मस्तिष्क के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है और इस दौरान के अनुभवों का स्थायी प्रभाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त गंभीर मस्तिष्क की चोट या न्यूरोडिजेनरेटिव रोग मस्तिष्क की खुद को ठीक करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप में, न्यूरोप्लास्टिसिटी की खोज ने मस्तिष्क के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया है। यह अब एक स्थिर इकाई नहीं, बल्कि एक गतिशील अंग है जो लगातार हमारे अनुभवों से आकार लेता है। ये ज्ञान हमें अपने संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका लेने का बल देता है और उपचार के नए तरीकों के द्वार खोलता है। Thanks so much for joining me today. I really appreciate you being here.